हम सभी स्वस्थ। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरेवन्दितपादपद्यम् लौके जरारुग भयमृत्युनाशम् धातारमीशम् विविधोषधीनां धातारमीशम् विविधोषधीनाम्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष अमामृतात् मृत्योर्मोक्ष अमामृतम्। वातावरण शरीर के प्रति सजग होते होते आंखें खोल लेंगे। जय गुरु। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। जो लोग जुड़े हैं और जो फेसबुक के माध्यम से या बाद में यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, उन सबका भी हम स्वागत करते हैं। हमारा ये सेशन वीकली सेशन होता है और हम इसमें कोशिश करते हैं डायबिटीज रिलेटेड कुछ क्वारीज हम सॉल्व करें, क्योंकि शरीर एक अलग से कोई पार्ट नहीं है। शरीर पूरा एक होलिस्टिक वेलनेस हमें प्रोग्राम है हमारा। तो इस होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम में डायबिटीज तो एक मेजर रोल है ही, पर और भी बहुत सारी चीजें हमको इसमें अ, आती हैं और हम सब मिलजुल के हम सब चीजों का पूरी बॉडी का असर होता है। तो हमारा इस सेशन में जो सक्सेना जी हैं, बहुत ही काबिल और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और बहुत टाइम से ये सेशंस वो इस सेवा में हैं। और ये टीवी में भी, एनडीटीवी में भी दो तीन तीन बार आ चुके हैं और एनडीटीवी के पैनल में भी हैं। तो जो भी हमारी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे तो डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम थी, पर उसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व करते हैं। हमारा सेशन हर संडे को हम लोग रखते हैं, इसलिए कि सब लोग उसमें मैक्सिमम जुड़ें। और फिर भी जो भी हम लाइव तो कर ही रहे हैं इसको, जिससे कि जो फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं और या बाद में भी इसका रिकॉर्डिंग हमारे पास रहता है, तो उसमें भी कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन डायबिटीज़ को डिस्कशन किया था। और एक हमें को एक प्रॉब्लम आई थी वेरिकोस वेन्स के बारे में। तो वेरिकोस वेन्स के बारे में मैं सक्सेना जी से बात करूंगा कि उसके बारे में कुछ बताएं। और उससे पहले हम थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। डाइजेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डाइजेशन सिस्टम प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? डाइजेशन प्रोसेस जो है हमारे मुंह से ही शुरू होता है। हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा हमको देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट वो एक बेसिक मीडियम है। और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उसी के अंदर से हमारा स्टार्टिंग होती है। शरीर के अंदर दांत नहीं होते हैं ना, दांत सिर्फ हमारे मुंह के ऊपर ही होते हैं। इसलिए हम जितना बारीक उसको कर पाएंगे उतना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। कहते हैं खाने में कम से कम हमको 20 मिनट खाने में हमको लगाना चाहिए। और हम लोग जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। डाइजेशन हम स्टार्ट मुंह से स्टार्ट होता है। उसके बाद थोड़ा सा वो स्टमक में जाता है, जो एसिडिक मीडियम है। और उसके अंदर फिर हमारा जो प्रोटीन्स वगैरह, उसके अंदर हमारे प्रोटीन्स का इशू, प्रोटीन्स का काम होता है उसके। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे बाइल जूस वगैरह और भी काफ़ी जूस मिलते हैं। और उसके अंदर वो भी एक हमारा बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम। उसके बाद वो खाना, उसमें से काफ़ी सारी सीलियाँ रहती हैं जो कि खाने को ऑब्जर्व करती हैं, ब्लड में भेजती हैं। उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है, जहाँ पे जो भी पोर्शन जो हमारा रह गया है, जिसमें पानी वगैरह जो भी है वो चीज़ सोख लेते हैं सारा। और उसके बाद से हमारा जो मल होता है, जो हमारा वेस्ट होता है, वो धीरे से हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्टिंग जो है मुंह से ही स्टार्टिंग होता है। और ये प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छा, और बहुत प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ एक्टिविटीज सब पार्टिसिपेट करती हैं।
तो इसके बाद ही मैं सक्सेना जी को इनवाइट करता हूँ कि सक्सेना जी आगे अपने इसके विषय में बातें और भी करें, डायबिटीज के बारे में और भी हमारा वेरिकोस वेन्स के बारे में आपको। सक्सेना। सभी उपस्थित लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नीरज जी, आज आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया है कि पाचन का डायबिटीज पे क्या महत्व है। एक्चुअल में डायबिटीज जो है, जिसको हम बोलते हैं शुगर की बीमारी या हाइपरग्लाइसीमिया, ये बीमारी मुख्यतः पाचन से संबंधित ही है। जैसा आपने अभी बताया कि भोजन का जो पाचन है वो हमारी सलाइवा से ही प्रारंभ हो जाता है। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो वहीं से शुरू करते हैं पाचन। सबसे पहला प्रोसेस होता है मस्केटिंग, मतलब हम दांतों से चबाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि 20 मिनट में खाना चाहिए कि मस्केटिंग या दांतों के द्वारा चबाना अच्छी तरह से हो जाए, तो अंदर नीचे जा करके स्टोमक में जो उसकी दूसरी प्रक्रिया है कि जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड आएगा उसके साथ वो मिक्स होगा और बड़ी अजीब क्रिया होती है अंदर। मैं असली में क्या है, इसको टेक्निकल और मेडिकल लैंग्वेज में नहीं लेके जा रहा मैं। इसको मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर हम इसको टेक्निकल में भी जाएंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, कब कब आते हैं, इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होता है, कौन सा एंजाइम आता है। तो अभी आपको मैं सिंपली आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर अगला कभी सेशन आप लोगे उसमें मैं तब तक आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा, जो मेडिकल है, जो साइंटिफिक है, तो पूरा फिर मैं आपको मैं नाम के, मैं हार्मोन्स के, मैं जो सीक्रेशन के बताऊंगा मैं आपको। हमारा भोजन मुंह से आहार नली, आहार नली से हमारा पेट में, और पेट से फिर धीरे से हमारा पाचन तंत्र प्रारंभ होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद उसका सीक्रेशन बाहर हो जाता है। इसमें पेनक्रियास का भी बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों को सुन के आश्चर्य लगेगा कि पेनक्रिया दो काम करती है। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन का मतलब होता है जिसका सीक्रेशन केवल रक्त में होता है डायरेक्ट, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि। आप लोगों को समझ में आ रहा है लैंग्वेज? अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो डायरेक्ट ब्लड में अपने हार्मोन को या उसका जो सीक्रेशन है वो उसमें डाल देती है। दूसरा होता है एक्सोक्राइन। क्राइन बोलते हैं ग्रंथि को, एक्सो मतलब बाहर की ओर, जो बिना रक्त में नहीं, सीधा आपको दे देती है। जैसे पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो हमारा आंतों में सीक्रेशन करता है, बाइकार्बोनेट्स का करता है, लाइपेज का करता है, अमाइलेज का करता है, इस तरह के हार्मोन का सीक्रेशन करता है ताकि पाचन ठीक से हो सके। पाचन के बाद भोजन जो है, पूरा भोजन पचने के बाद, अच्छा आप में से कोई बता सकता है कहाँ जाता है फिर? भोजन जो पच गया उसका जो रस है वो कैसे ब्लड में मिलता है और कहाँ जाता है सबसे पहले? सीलिया के थ्रू। जी,
सीलिया के थ्रू। किसके थ्रू? सीलिया जो हेयर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हेयर होते हैं, सीलिया करके जो हेयर टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, सीलिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जो भी भोजन का पाचन होता है आंतों के द्वारा, और उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स वगैरह जो भी है, वो सब मतलब पूरा पचने के बाद वो रक्त में बदल जाता है, पोषण तत्व। तो हमारी इंटेस्टाइन में बिलीज होती हैं, उंगलियों के आकार की होती हैं। ये इसका अवशोषण करती है, जो हमने भोजन खाया उसमें से अवशोषण कर लेती है, और उसके बाद में वो रक्त में मिल जाता है। और रक्त में मिलने के बाद कहाँ जाता है ये? पहले सारे कहाँ जाता है? सारे सेल्स। जठराग्नि। जी। अरुणा जी बोलिए। जठराग्नि में जाता क्या? नहीं, नहीं, सारे सेल्स में जाता है। बस यहीं से एक बहुत बड़ी प्रक्रिया शुरू होती है। हमारी एक वेन होती है, दैट इज कॉल्ड द पोर्टल वेन। अच्छा। पोर्टल वेन। तो जो भी हमारा न्यूट्रिशन है या पोषक तत्व जो हमारे रक्त में आए हैं, है ना, वो सारे के सारे हमारे लीवर में जाते हैं पोर्टल वेन के माध्यम से। बात समझ में आ रही है आपको, ये पोर्टल वेन? जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अब सबसे बड़ी जो चीज होती है कि हम डायबिटीज में सारा इलाज तो करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान तो ये होता ही नहीं है कि हमारा ख- पचा हुआ खाना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सारा कुछ है, इसका वास्तव में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है? तो सारी चीजों का जितना भी हमारा न्यूट्रिशन हमने भोजन में लिया था, वो सारा का सारा ब्लड के माध्यम से लीवर में जाता है। लीवर उसको अब सही जगह पे पहुंचाने में का काम करता है। जैसे पोस्ट ऑफिस होता है ना, शॉर्टिंग होती है, ये बुरहानपुर जाएगी, ये ग्वालियर जाएगी, ये दिल्ली जाएगी, ये करनाल जाएगी, ये चेन्नई जाएगी, है ना। तो जो शॉर्टिंग वाला या स्क्रूटिंग वाला जो काम है, वो हमारा कौन करता है? लीवर करता है। बात समझ में आई यहाँ तक आपको? हाँ जी। कौन करता है हमारा काम? लीवर। लीवर। लीवर करता है। क्या काम है लीवर का? शॉर्टिंग। सॉर्टिंग। शॉर्टिंग, स्क्रूटनिंग। अब इसके अंदर कोई भी अगर बैक्टीरिया आया है, कोई भी अगर आपका ऐसी चीज है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसको भी लीवर जो है बाहर कर। सबसे बड़ी खासियत लीवर की ये है, हर चीज को वो एक एक चीज को देखता है, उसके बाद वो आपके ब्लड में आगे भेजने के लिए तैयारी करता है। अब भेजने के लिए साथ में एक आदमी और चाहिए। माल तो तैयार हो गया, अब डिलीवरी करना है। तो जैसे पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां आ गई, शॉर्टिंग हो गई, अब क्या पोस्ट मास्टर जाएगा बांटने के लिए? ब्लड। कौन जाएगा? ब्लड। अरे ब्लड तो भाई परिवहन है। ब्लड जो है वो तो साधन है। अच्छा। ब्लड ब्लड बांटने थोड़ी जाएगा। जैसे आपको जाने के लिए गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, तो ब्लड तो साधन है ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन माल छट गया पोस्ट ऑफिस में, अब क्या होगा? कौन बांटेगा? क्या पोस्ट मास्टर बांटेगा? कौन बांटेगा चिट्ठी? कौन बांटेगा? पोस्टमैन चाहिए ना। जी। तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन है उसका काम है एज ए पोस्टमैन।
ओके। पोस्टमैन कैसे कैसे करता है? हर चिट्ठी को लेके हर घर पे दरवाजे पे जाके घंटी बजा के देता है ना। राइट राइट, बिल्कुल सही, हाँ समझ में आ गया। हाँ, तो तो लॉक रह चाबी रहती है, हम्म चाबी रहती है उसके पास, हर घर का चाबी रहती अच्छा, ये ऐसा है, पोस्टमैन के पास हर घर की चाबी रहती है? है। आप बताइए, अभी आप बोल रहे हैं उसके पास चाबी रहती है। अरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ पोस्टमैन की, पोस्ट राइट डिलीवरी की बात कर रहा हूँ मैं। राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंसुलिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंसुलिन, मतलब ही इज हैविंग द की एंड ओपन द लॉक, आई एम नॉट टॉकिंग दैट वन। राइट राइट। आई एम टॉकिंग कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारे जो पोषक तत्व हैं उनका, देखिए, अ, ये तो सबको मालूम है, पाचन कहाँ से होता है, मुंह से खाते हैं, सबको मालूम होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा, फिर आपको उसके जो सीक्रेशंस हैं, उनके जो एंजाइम्स हैं, उनको भी सीखने की आपको क्या आवश्यकता है? आपको तो आवश्यकता जो है कि रोग का कारण और उसका निवारण क्या हो सकता है। राइट हर आदमी को डॉक्टर तो बनना नहीं है, ना एमबीबीएस करना है। तो हम लोग जो बात करते हैं, बात हम ये करते हैं कि छोटे सी चीजों में हम बता दें कि कारण क्या है, कार्यप्रणाली कैसी है, और उसके बाद में उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना? तो हम कहाँ पहुंचे थे? चिट्ठी चिट्ठी किसके पास चली गई? अभी चिट्ठी लेने वाला नहीं आया कोई भी, नहीं। क्योंकि पोस्टमैन तो अभी पहुंचा ही नहीं है। हम्म। तो चिट्ठी बांटने के लिए जैसे पोस्टमैन चाहिए, वो हर घर जा करके घंटी बजा करके डिलीवरी देता है, और कुछ चीजों की वो रसीद भी लेता है। राइट तो सेम काम हमारा इंसुलिन करता है। इंसुलिन इज द ओनली कैरियर। वो ग्लूकोज को लेके जाता है साथ में, और दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोलता है, ग्लूकोज अंदर हो जाता है। या यूं समझ लीजिए आप कि आपके घर कोई मेहमान आ रहा था, उसको एड्रेस नहीं मिल रहा था, बीच में कोई आपकी पहचान का आदमी मिल गया, वो आपको साथ में लेके आ गया आदमी को। तो क्या करेगा? लाके आपके दरवाजे पे नमस्ते करके चला जाएगा ना। अरे गुप्ता सर, ये आपके मेहमान थे, मुझे रास्ते में मिल गए, परेशान हो रहे थे, तो मैंने इनको ले आया मैं आपके पास तक। ठीक है ना? लेकिन वो अंदर तो नहीं आएगा ना, राइट। अंदर नहीं आएगा ना। ऐसे ही इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जाता है। अब वो क्यों नहीं जाता है? वो साइंटिफिक है, टेट्रामेरिक है वो, उसका हाईली चार्ज है वो। तो ये सब आप लोग कहेंगे तो मैं समझा दूंगा मैं इसको कि टेट्रामेरिक कैसे है, हाईली चार्ज है, उसका जो मालिक्यूल है वो शुगर से बड़ा है, वो जा नहीं सकता। तो इसीलिए जो व्यवस्था है बॉडी के अंदर वो ऐसी है कि इंसुलिन, मतलब आपका पड़ोसी आपके मेहमान को छोड़ गया और नमस्ते कर गया। ठीक है ना? राइट तो ये हुआ इंसुलिन का रोल। ठीक है। अब इंसुलिन का रोल इतना ही है, इससे ज्यादा रोल तो नहीं है इंसुलिन का। सेल को पहुंचाना, यानी पोस्टमैन का काम कितना है? चिट्ठी आई, चिट्ठी आपके घर पहुंचा दी। अब मान लीजिए कोई ऐसी डाक है जो बार बार कोई भेज रहा है, और आप उस डाक से हो गए हैं परेशान। सपोज करो कोई किताब है, एक ही किताब आपके पास बार बार आ रही है, पोस्टमैन मतलब कोई भेज रहा है बार बार आपके पास। तो आप कितनी बार पोस्टमैन से वो किताब लेंगे? कितनी बार लेंगे?
2-4 बार ले लेंगे फिर नहीं लेंगे। उसके बाद गुस्सा हो जाएंगे आप, है ना। फिर आप दरवाजा खोल भी देंगे तो आप बोलेंगे हमको नहीं चाहिए, यही होगा ना। राइट। क्यों नहीं? अब आपको क्यों नहीं लेना? फ्री में किताब मिल रही है आपको, या फ्री में आपको डिलीवरी मिल रही है, फिर भी आपको क्यों नहीं लेना? क्यों? फिर वो कोई मतलब नहीं है उसका, वो कचड़े जैसी है फिर तो बार बार लेने से उसका कोई मतलब नहीं है। इरिटेट हो जाते हैं हम लोग। उसको रखने की जगह नहीं इरिटेट हो होती है। जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, है ना, कुछ तो भी सुना देते हैं, ठीक है ना, यही होता है ना। यस। यस। तो अब इसमें पोस्टमैन का क्या रोल है? आपकी चिट्ठी आई, वो तो देने आया आपको, चिट्ठी देने आया ना, उसका क्या रोल है? आप चिट्ठी लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो क्या करेगा वो? चला जाएगा वो। हम्म? चला जाएगा। क्या चिट्ठी वापस ले जाएगा या आपको दरवाजे फेंक जाएगा? लेके चला जाएगा वो कि भाई नहीं क्यों लेना। लेके जाएगा वो क्यों लेके जाएगा? आपका एड्रेस सही है, सब कुछ सही है, आप तो वो चिट्ठी आपकी वापस क्यों लेके जाएगा? वो बोलेगा आपको लेना हो लो, नहीं लेना हो तो ये पढ़िए, मैं तो ये छोड़ के जाऊंगा, मैं अपने साथ लेके क्यों जाऊंगा? हम्म। राइट। बात समझ रहे हैं? हम्म। अब जो पड़ा हुआ है वही तो आपके पास में एक्सप्रेस डिलीवरी थी, हम्म। जो दरवाजे पे आपके पड़ी हुई है वही तो एक्सेस है। अब कोई भी आएगा जाएगा तो बोलेगा यार ये किताबें क्यों पड़ी हैं यहाँ पे बाहर यार, यही बोलेगा ना। तो बस यही है, आपने, आपके सेलों ने ग्लूकोज को नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि उनके पास पहले से था। जैसे आपने बोला इरिटेट होते हैं हम, बार बार कोई चीज मिलती है राइट। तो, ठीक है ना। अब जब आपकी, आपने शुगर नहीं ली तो शुगर कहाँ जाएगी बॉडी में से? वो पोस्टमैन तो वहीं फटक फेंक के जाएगा, वो तो वहीं डाल के जाएगा ना। राइट। तो जो चीज पड़ी है वो आपके लिए नुकसानदायक है, उसको साफ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा ना। हम्म। तो डायबिटीज में भी ऐसे ही है नीरज सर, कि आपकी आपके सेलों को ग्लूकोज चाहिए नहीं, आप उनको बराबर नियमित रूप से दे रहे हैं, तीनों टाइम आप दे रहे हैं, 3 बार चिट्ठी भेज रहे हैं आप, पोस्टमैन तो लेके जाता है लेकिन घर उनको लेना नहीं है, जब लेना नहीं है तो दरवाजे में पटक पड़ी हैं वो। तो मतलब बेसिक मेन जो चीज है वो डायबिटीज की ये है कि एक्सेस ग्लूकोज not used or not consumed by or not required by the cell, that is stay in your blood, that is called the hypertension। क्यों? आपके ब्लड से सेलों ने इन शुगर को इस्तेमाल में नहीं लिया, नहीं लिया तो वो रक्त में है, क्योंकि रक्त तो ट्रांसपोर्टर है। राइट। इंसुलिन, इंसुलिन एज ए पोस्टमैन है। इस वजह से हमारे शरीर में डायबिटीज होती है। अब बताओ, आप लोग बताओ, आप समझाओ मुझे कारण, कितना, क्या समझ में आया आप लोगों के इसके बारे में? आप लोगों ने कुछ सीखा या मैं अपने आप को सिखा रहा था? अगर सीखा है तो लेट मी एक्सप्लेन, बताओ मुझे क्या सीखा अभी आप लोगों ने? सर हमारे सेल्स में बार बार ग्लूकोज जा रहा है, जी, पर हमें जरूरत नहीं है ग्लूकोज की, हमारे सेल्स को एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जा रहा है, तो दैट इज एक्स्ट्रा ग्लूकोज एक्चुअली में क्या है, हम बार बार भोजन करके, भारतीयों की टेंडेंसी क्या है, सवेरे नाश्ता करेंगे, सवेरे उठ के चाय पियेंगे पहले, ठीक है ना,
वो भी शुगर की, दूध की बढ़िया बना के पियेंगे। कई कई लोग तो पूरे प्योर दूध की बनाते हैं, वो भी मिलाई अच्छी मार बात है। के। मलाई मार के भी पीते हैं। हम्म, ठीक है। तो सवेरे चाय हो गई। तो दूध के अंदर भी आपका लैक्टोज है। लैक्टोज आल्सो कन्वर्ट इन द फ्रैक्टोज। ठीक है ना। और शुगर तो बड़ा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो स्टेबल फूड है या प्रमुख भोजन है, या जो शरीर को आवश्यकता है जिसकी, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बड़ी जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और शरीर को भी बड़ा आसाम है, आराम है कि भैया फटाक से आया और हमने कर दिया। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को खाना बनाने में कौन सी चीज ज्यादा पसंद आती है? जो जल्दी बन जाती है। अगर देर तक बनाना पड़े तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो शरीर जो है हमारा, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमारा किसमें है? हमारे सारे भोजन में। इस सृष्टि में जितना भी भोज पदार्थ उपलब्ध है प्लांट बेस्ड, वो पूरा का पूरा आपका कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट आता कहाँ से है? अरे प्लांट में तो मट्टी है। प्लांट जैसे जो फल है, जैसे अमरूद का पेड़ देखें आप, तो कौन सी उसमें कुछ दिया अपन ने उसको? फल लगा तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहे हैं उसके अंदर, सारी चीजें मिल रही हैं। तो ये आए कहाँ से? वो ये जो होता है ना, जब आपस में प्लांट खाना बनाता है, जो ग्रीन प्लांट्स मिलके क्लोरोफिल करके जो खाना बनाते हैं, उसके अंदर वो रिलीज होता है। और बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, कम से कम आपको ये बेसिक तो मालूम है कि हमारे क्लोरोफिल्स और सनलाइट से, सिंथेसिस से भोजन मतलब फल बनता है। फल नहीं, एक्चुअली में हमारे जितने भी हमें मिलते हैं वेजिटेबल से, या जो भी हमें फल मिलते हैं, वो एक्चुअली में पौधा, पेड़ अपने खुद के सरवाइव के लिए बनाता है। उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है कि नीरज सर को, आपको मतलब अमरूद खाना है तो मैं उसमें कुछ बनाऊं। वो तो अपने सरवाइव कर रहा है। जैसे आप सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी में ग्लूकोज की कुछ मात्रा संभाल के रखते हैं, ताकि अगर आपको समय पे भोजन ना मिले या आप उपवास कर रहे हो, तो उस समय भी आपकी एनर्जी आपको मिलती रहे। तो जितने भी पौधे हैं, वो अपनी सरवाइव के लिए अपना भोजन बनाते हैं। और वो भोजन जो है, वो दो तरीके से बनाते हैं। एक तो पानी लिया उन्होंने नीचे से, खाद लिया उन्होंने, ऊपर से हरे पत्तों के साथ में, यूवी सूरज की किरणों के साथ में उन्होंने सिंथेसिस किया, अपना भोजन बनाया। और उन्होंने क्या चीज छोड़ी बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। क्या रेशियो है? आई थिंक C6H6O6। नहीं नहीं, 1:1। 1 to, हाँ हाँ ठीक। अब आप देखिए कि हमारा पूरा भोजन कार्बन साइकिल पे ही है। कार्बन साइकिल पे साइकिल हुआ हमारा पूरा। राइट। पौधे अपनी एनर्जी के लिए भी कार्बन साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं भोजन बनाने में। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। राइट राइट। हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड उनके भोजन बनाने के काम आती है। हाँ, और उनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन। भोजन बनाने के दौरान ऑक्सीजन, वो हमारे काम आती हाँ है। बिल्कुल। तो डायबिटीज का ये वाला चैप्टर आपकी समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? जी। अच्छे से दिमाग में बैठ गया ये?
हमारे लिए डायबिटीज में सबसे पहला मेन रोल जो है, रूट काज के लिए डायबिटीज में हमको सबसे पहले लीवर फंक्शन को देखना चाहिए, हमारा लीवर ठीक काम कर रहा है या नहीं। अगर लीवर खराब होगा आपका तो बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, जैसे महिलाओं को पीसीओडी है ना, आपका मेंसेस प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जितनी भी बीमारियां हैं, सर दर्द है आपका, कॉन्स्टिपेशन है आपका, सारी बीमारियां आपके, माइग्रेन्स है, वो सब आपका लीवर से आता है। तो हमारे आयुर्वेद में तो लीवर का बड़ा महत्व है ना, लीवर की सफाई, लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब चीजें बड़ा महत्व रखती हैं। अब इतना मैंने आपको बताया है, इसमें से कोई प्रश्न आपका हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, वो मुझसे जरूर पूछें, ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से कंसेप्ट बैठ जाए कि वास्तव में डायबिटीज आती कहाँ से है। डायबिटीज को रिवर्स करना बहुत इजी है। 6वीं शताब्दी से इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। आप इतिहास पढ़ेंगे डायबिटीज का तो 6वीं शताब्दी से इसका इलाज ढूंढा जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी, आज तारीख कितनी हो गई, 1 दिसंबर 2024, आज भी कोई टारगेटेड प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी भी पैथी में उपलब्ध नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। फिर डायबिटीज कैसे ठीक होगी, कैसे रिवर्स होगी, इसमें कोई प्रश्न है आपका? सर बार बार भोजन नहीं खाएंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी? जी, बार बार खाना नहीं खाएंगे, बार बार चाय नहीं पिएंगे, बार बार रोटी नहीं खाएंगे तो डायबिटीज ठीक हो सकती है? नहीं, रोटी नहीं, देखिए, बिना खाए तो काम चलेगा नहीं जी। क्या धीर मैम, बिना खाए तो काम चलेगा नहीं। अच्छा, इसके ऊपर पहले भी मतलब शोध हो चुका है कि आदमी को भुखमरी पे ले जाए तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। काफी लोगों ने काम किया है, पैसा नहीं है, मतलब हमारे जो पूर्वज है वो काम करते हुए आ रहे हैं। जैसे हमारे चरक 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 महोदय थे, महर्षि हमारे, बाहर के भी लोग कई हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उन्होंने भी किया। मतलब 6वीं शताब्दी से आप समझ लिए आज तक बराबर डायबिटीज के ऊपर 1 दिसंबर 2024 दिन का 1 बजने वाला होगा, कोई ना कोई हमारा साइंटिस्ट डायबिटीज के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। पूरे विश्व में यही हाल है, डायबिटीज के इलाज को ढूंढने में सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? दवाई बनती है लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। काम चल रहा है हमारा डायबिटीज के लिए। अच्छा, आप देखिए ना, आप किसी भी पैथी में इलाज करिए, क्या कॉम्प्लिकेशन से बचे आप लोग कभी? नहीं हुआ ना कभी? सर क्यों आखिर? सर मेरा भी HbA1c 9 था। ये मेरा HbA1c 9 था, जी, तो मैंने अच्छे से डाइट फॉलो की, अच्छे से फ्रूट खाए, सब कुछ, तो अब 5.7 हो गया विदाउट एनी मेडिसिन। अपना एक्सपीरियंस सुनाइए ना पूरा। हाँ, हाँ, मैंने फिर 12 बजे तक फ्रूट खाती थी, हम्म, उसके बाद फिर सैलेड खा के फिर रोटी खाती थी, शाम को भी ऐसे करती थी, सैलेड खा के रोटी खाती थी, उससे मेरा डायबिटीज रिवर्स हो गया, 5.7 पे पहुंच गया। शाम को रोटी खाती थी आप धीर में? हाँ जी, शाम को भी खाती थी, सैलेड खा के खाती थी, सैलेड खाने के बाद रोटी खाती थी। हम्म, हाँ, ऐसे किया था मैंने पहले स्टार्टिंग में, 4 साल पहले की बात है ये। अभी क्या स्थिति है आपकी, शुगर है या खत्म हो गई? खत्म है, 5.7 पे है वैसे इस टाइम। नहीं, वो तो उस टाइम थी, अभी आपने चेक करी कभी? हाँ, इसी साल में की है, 5.7 आया अभी। कि कब एच किए? बी HbA1c हो गया, 4-5 महीने हो गए, 4 महीने। इसके बीच में कभी चेक करती है आपको, आप मतलब ग्लूकोमीटर से हर क्या आपकी साल शुगर? हर साल करते हैं चेक। जब हम्म, करते हैं तो फास्टिंग भी 100 तक आती है।
बहुत अच्छी बात है। हम्म। मतलब आपने परमानेंट, आपका रिवर्सल हो गया। हाँ जी। ठीक है ना? यस। तो मैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत पर, करता हूँ। पर मैंने बहुत और सारे आम भी खाए, खूब सारा आम खाया, शाम को चेक करती तो मेरा शुगर लेवल डाउन होता था। धीरे मैम, आपका ये अनुभव जो है ना, जितने भी लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत कीमती है ये, हाँ जी। है ना? और आपका आज ज्वाइन करना हम सबके लिए सार्थक है। हाँ। तो कम मेरे को से कम थायराइड एक थायराइड भी था, शुगर भी था, बीपी भी था, लेग्स पेन भी था। दूध छोड़ने से मेरी लेग्स पेन खत्म हो गई, दूध छोड़ने से। दूध छोड़ने क्या खत्म हुआ? लेग्स लेग पेन, लेग्स लेग्स पेन। नेक पेन? लेग्स लेग्स। पैरों का दर्द। पैरों, अच्छा, लेग्स टांगों टांगों लेग्स। का दर्द, टांगों का दर्द ठीक हो गया। नहीं, देखिए, दूध तो ऐसा है, किसी को सूट होता है, नहीं होता किसी को। अब हम्म। किसी को बोलो आप दूध नहीं पियो, वाइट वाइट पॉइजन है, तो लोग नाराज होते हैं, तो दूध अच्छा नहीं आ रहा ना, असली दूध नकली आ रहा है, इसलिए है ना? ऐसा। नहीं, दूध देखिए धीरे में, दूध कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं था। यस। ठीक है ना? कभी भी अच्छा दूध नहीं है आपके लिए। क्योंकि दूध के अंदर आपको बताऊं एक चीज, कि दूध पीने से हमारी बॉडी एक बनाती है सीक्रेशन, एक एंजाइम बनाती है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। ओके। ठीक है ना? इसके बनाने से क्या होता है कि ये बच्चों में भी बनता है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर उनके ऊपर होता है, जब उनको ग्रोथ करना होती है, तो यहाँ पे इंसुलिन बंद हो जाता है, और उनको फैट वगैरह बन के उनकी बॉडी को बनाने में मदद करता है। अब चूंकि आपकी एक एज हो गई है, अब आपको बॉडी तो बनाना नहीं है, अननेसेसरी फैट डिपोजिशन करना है आपको। इसलिए आपको अपना खाना अपनी उम्र के हिसाब से बदल लेना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपना खाना निश्चित रूप से बदलिए। एक बात, दूसरी बात, जब तक भूख ना लगे, रियल हंगर, तब तक आप भोजन ना करें। ठीक। तीसरी बात, पानी पीने का ध्यान रखें। अब सर्दी के मौसम में प्यास नहीं लगती, तो खुद ध्यान रखें। क्योंकि ओल्ड एज में जाकर के धीरे धीरे हमारे जो कोलेजन है, या जो हमारा अंदर बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई लोगों की स्किन जो है ड्राई हो जाती है ना? तो हमें पानी पीते रहना चाहिए, भले ही प्यास ना लगे। और पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम 15 मिनट 20 मिनट में एक घूंट दो घूंट पानी पी लें। जरूरी नहीं है कि हम एक गिलास भर के पानी पिए, एक गिलास रख ले भर के, या अपने घर में ही है, तो 15 मिनट 20 मिनट में एक दो घूंट पानी डाल लीजिए। तो कम कम पानी डालने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक साथ पीते हैं उसका वो अलग है, लेकिन जब आप सिप सिप करके पीते हैं, उस पानी का रोल अलग है। जैसे गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा अक्सर, कि अगर हम कहीं धूप से निकल के बाहर से आए, तो लोग बोलते हैं फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रिज का पानी सिप सिप करके पिए, तो आपको ताजगी महसूस होगी। आप जो धूप में से आए हैं, जो आपको थकान सी लग रही थी, या थोड़ा सा आपका मूड डिस्टर्ब था, वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ठंडा पानी भी कहीं पे अच्छा है, लेकिन पीने का तरीका, भोजन सब अच्छे हैं, लेकिन खाने का तरीका, हमें कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। अगर हम रोग से पीड़ित हैं तो हमें कौन सा खाना बंद करना है, पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना है हमें, है ना? घी तेल में कौन सा घी तेल खाना है, नहीं खाना। अगर ये सब हम ध्यान रखते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहना बड़े बड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है।
ये शरीर शरीर के आप मालिक हो। अब इसके अगर आप देख रेख नहीं करोगे तो परेशान भी आप ही होगे, बाहर का तो कोई परेशान होगा नहीं। नहीं सर, खाना खाने के लिए टाइम चाहिए ना, कम से कम 40 मिनट चाहिए एटलीस्ट। ये हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं हमारे लिए, मेरे ख्याल से, है ना। नहीं, जल्दी खाना नहीं खाते, एक्चुअली में क्या है, हम खाना तो खाते आराम से हैं, हम्म। लेकिन मोबाइल के साथ में, टीवी के साथ में, यस। या कुछ दिमाग में चिंता लेकर के खाते तो हम आराम से हैं, पर ये साथ में लेके खाते हैं, माइंडफुल ईटिंग नहीं करते। है ना। हम्म। वो जैसे बोला कि शांति आएगी, तो हम्म। बोले साहब शांति नहीं आई, बोले आएगी शांति, बोले नहीं आई शांति, तो बोले शांति क्यों नहीं आई, तो बोले नहीं आई साहब, आई नहीं, कितने भी उपाय कर लिया हमने, तो शांति कौन है, अरे बोले हमारी काम वाली बाई थी। है? तो आपको सब अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। जितना आप स्वयं ध्यान रखेंगे अपने शरीर का उतना अच्छा है। उम्र के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से आपको अपना शरीर मेंटेन करना है। जितना आप देखो, कई लोग आपको मिलेंगे जो 80 साल के भी हैं, फिर भी वो दे आर वेरी एक्टिव। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो 50 साल में जो मतलब दाएं बाएं हो रहे हैं, चलते नहीं बदला उनसे, या लाठी टेक रहे हैं, या व्हील चेयर पे हैं। किसका कारण था, किसकी गलती थी? भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, सबके अंदर एक जैसे जीन दिए हुए हैं। वही 46 क्रोमोसोम सब में दिए हैं, सब में वही जीन दिए हुए हैं। जीन भी किसी से कम नहीं किए गए, किसी का कम ज्यादा किसी का घट हो। फिर क्या बात है कि एक आदमी 80 साल की उम्र में भी बिल्कुल कार ड्राइव कर रहा है, एक आदमी 40 साल में भी उसको दिख नहीं रहा। तो कारण हमें खुद को खोजना पड़ेगा, और जब तक हम खुद खोज करके खुद काम नहीं करेंगे, जैसे आपने धीर मैम किया, आपने बहुत अच्छा किया। आप मतलब आप मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते रहिएगा, ताकि जो भी लोग हैं आने वाले, उनको समझ में आए कि एक आप मेरे ख्याल से आप यू आर लाइक मतलब 65 ईयर आपकी हो जाए ना। मेरी 61 है। 61 है, तो एक 61 की फीमेल भी जब अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकती है, तो बाकी जो 40 साल 50 साल के, उनके लिए तो आप प्रेरणा के स्रोत है ना। तो मुझे तो डॉक्टर ने बोल दिया, दीजिए आप, इंदु दीजिए आप मान लीजिए आपको शुगर हो गया है, हम्म। आपको मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। मैं, हम्म। मेरे हस्बैंड ने पूरा मेडिसिन का डिब्बा तैयार कर दिया था, डायबिटीज का, ये बीपी का, थायराइड का। मेरे मन में था कि ऐसा कुछ दुनिया में होगा जो हम ठीक कर सके अपने आप को, कुछ तो ऐसा होगा। सर्च करना शुरू कर दिया, कुछ तो होगा। बच्चे कहते मम्मा क्या यूट्यूब यूट्यूब लगाते रहते हो, क्या करते रहते हो। मैंने कहा मुझे कुछ करना है, बस करने दो मेरे को, बस फिर रास्ते मिलते गए और डायबिटीज का रिवर्स हो गया। हम्म। बहुत खुशी की बात है। हम्म। मैं आपको यहाँ प्रणाम करता हूँ कि आपके अपने खुद के प्रयास से आपने किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस अभी संडे को होता है ये नीरज सर का प्रोग्राम, एवरी संडे को होता है। मैं तो यहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस में आता हूँ। ओके। अ, मंच तो नीरज नीरज गुप्ता सर का है, ये दिल्ली में रहते हैं। आप तो आइए इस पे। आपके साथ मरमा किया हुआ है। किसने? नहीं नहीं, आपके साथ मरमा। मेरे साथ मरमा किया है ना, जानता हूँ ना मैं और आप दोनों मरमा के थे, ये अपने नीरज सर भी मरमा के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। मैंने और आपने उसने इनके साथ किया था, नवीन जोशी के साथ में। हाँ फिर मैंने और नीरज सर ने किया है डॉक्टर सुनील जोशी के पास जाके, हैदराबाद वहाँ पे सुनील। हरिद्वार में भी। अच्छा ओके। अच्छा। हम्म। ओके। और पिछले कई सालों से मैं भी इस पे लगा हुआ हूँ ना, हाँ। पूरे डायबिटीज के ऊपर पूरा लगा हुआ हूँ, डायबिटीज एंड दूसरी चीजों के ऊपर लगा हुआ हूँ पूरा में। हम्म। तो जैसे मेरे ब्रदर को भी डायबिटीज है, लेकिन मैं उसको समझाती हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाते, डाइट को अच्छे से ढंग से नहीं कर पाते। तो आप, इसको है क्या? मेरे ब्रदर को भी है, 15 साल, आपके पिता को है? 15 साल से है ना।
तो कुछ बताएं, कुछ ऐसा कि उनको ऐसा कर सकें। देखिए मैम, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बात यह है कि पहले आदमी ये तो सोचे कि उसे ठीक होना है। यस, कि मैंने मेडिसिन नहीं खानी, मैंने ठीक होना है ना। हाँ? अगर देखिए, सबसे पहला उपचार शुरू होता है आपके अपने आप से। यस। जिस दिन आप सोच लेते कि मुझे ये करना है, उस दिन सारी प्रकृति आपके और साथ, ईश्वर वो हमारे सब साथ। आपके साथ सब आपके साथ हो जाते हैं। यस। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम कितने अपने शरीर के प्रति जवाबदार हैं, जागरूक हैं। क्या हम बीमारी के साथ, माफ करना, मरना चाहते हैं या स्वस्थ होकर मरना चाहते हैं? यस। जैसी चंद्रिया आई थी वैसी वापस करना चाहते हैं या यस। मैली करके देना चाहते हैं? ये हमारे ऊपर है। यस। यस। ठीक है ना? मेडिसिन खा के जब वो बड़ा इजी इजी फील करते हैं कि ठीक है, हम मेडिसिन खाओ और परोठे खाओ, पूरी खाओ, छोले खाओ, बस वो इसी में खुश रहते हैं। मेडिसिन खाई तो कुछ खाओ। लास्ट टाइम पे मैंने अपने ग्रुप के जो मेरे ये साथी ज्वाइन करते हैं मेरे को रेगुलर, इनको मालूम है, मैंने बोला था हम लोगों को डायबिटीज की दवा का इस्तेमाल करना नहीं आता है। दवा बुरी नहीं है, ओके। दवा अच्छी है, लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आता कि हमें कैसे उसका इस्तेमाल करना है। किस स्थिति पे जाकर के दवा ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, ओके। उसका इस्तेमाल करना आना पड़ेगा। अभी तो आपको ब्रह्मास्त्र तो मिल गया, लेकिन आप चला तो रहे हो, मालूम तो है नहीं तरीका, चला तो रहे हो तो उल्टा सीधा कर रहे हो, है ना? दवाई को दोष मत दीजिए। किसी भी पैथी की दवाई जो उपलब्ध है उनमें किसी में दोष नहीं है। ओके। दोष कहाँ है? जो दे रहे हैं वो भी ब्रह्मास्त्र को चलाना ठीक से नहीं जान रहे हैं, ओके। और जो ले रहे हैं तो वो तो ऐसे ही है कि भैया मिल गया तो चलो अपन चलते ही रहते हैं, अपनों को क्या करना है डॉक्टर के पास जाकर के। ठीक है ना? भोजन बहुत अच्छा है, लेकिन भोजन से लूज मोशन भी लगते हैं, भोजन से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, यस। भोजन से एसिडिटी भी होती है। क्या मतलब निकला? भोजन तो अच्छा है, लेकिन हमको यूज इस्तेमाल करना नहीं आता यूज करना भूख नहीं। भूख के बिना खाया, आई थिंक सो। है। भूख के बिना खाया गया भोजन अच्छा नहीं। किसके साथ? भूख भूखे नहीं है, बिना, भूखे भूख नहीं। बिना। हाँ, और अगर खा भी लिया है तो उसको हम पचा नहीं पाते हैं और हम बैठे रहते हैं तो भी हमारा वर्कआउट नहीं है, तो वो भोजन हमने बिल्कुल। क्या खाया है उसका कोई मीनिंग नहीं। नहीं, वो कहते हैं शुगर की मेडिसिन खानी तो भोजन खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, शुगर की मेडिसिन खानी, लेकिन भूख नहीं है हमें, है ना। डिनर कर लो क्योंकि दवाई दवाई खानी है, पर भूख नहीं है। यही तो बात है। हाँ, हमने बोल के रखा है ना कि तुम दवाई खाते रहो। और खाना अच्छा, खाते मेरे रहो। को एक बात आओ कि आपने एप्पल खाया और आपको ऑडिमा हो गया। ऑडिमा मतलब आपके शरीर में पूरे में सूजन हो गई, आपके आपके गाल वाल सब सूज गए, आंखें वाखें सब लाल हो गई। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी कि ये दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे। दवाई खाने से आप ठीक हो गए, तो अगली बार आप सेब खाएंगे या नहीं खाएंगे? सेब खाना नहीं चाहिए, पर वो सोचेंगे दवाई खा के सेब खा लेंगे, सब सेब खाएंगे और दवाई खा लेंगे। यही लोगों की मेंटेलिटी। बस यही मेंटालिटी हमारे यहाँ डायबिटीज के रोगियों को ठीक नहीं होने हाँ, दे रही है। वही बात। सब लोग ठीक हो सकते हैं, जो भी यहाँ पे वर्तमान में इलाज उपलब्ध हैं उनमें चलो ठीक है, सिम्टोमेटिक है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो, जैसे एक, ये तो मेरे साथ जुड़ी हुई नहीं है,
हम्म धीर मैडम तो मेरे साथ जुड़ी हुई नहीं है, हम्म। आज ही इन्होंने ज्वाइन किया। अब इन्होंने खुद देखो अपने आप को रिवर्स किया है। हर आदमी अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। मेरा उद्देश्य यही है केवल, आई वांट टू रीडिफाइन द डायबिटीज। डायबिटीज नॉट ए डिसीज, इट्स ए सिंपल एंड सिंपल मैटर। क्या है? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल क्या है? आपकी जो जीवनचर्या है, आपकी जो दिनचर्या है, उसकी गड़बड़ी का कारण ही आप बीमार हैं। आप बीमार नहीं है, भगवान ने आपको बीमार नहीं भेजा। भगवान ने आपको सारी उन अस्त्रों से लैस करके भेजा है कि आप बीमार ना पड़े। अब देखिए, सर्दी जुकाम खांसी बुखार छोटी मोटी बीमारियां तो खैर मौसमी चलती रहती है, लेकिन ये बड़ी बीमारी के पैर कट रहा है, किसी की आंखें जा रही हैं, किसी का हाथ कट गया, कोई चल चल रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि वो नशे में चल रहा है बिना बिना पिए। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है ना। इन सब के लिए भगवान ने आपको नहीं भेजा है। भगवान ने भेजा है आपको 200 साल ऐश करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए भेजा है, इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए भेजा है। लेकिन आप क्या करते हैं? अपनी मोटरसाइकिल खुद ही खराब कर लेते हैं। राइट। तो आज आप लोगों ने कुछ सीखा, और आपके साथ तो आज धीर मैम भी थी। धीर मैम खुद ऑलरेडी मेडिकल लाइन से हैं, नहीं ऐसा नहीं है। है ना। ना मरमा में भी, और इनका मतलब काफी अच्छा योगदान है। वैसे मैं और आप देखिए मेडिकल इस लाइन। एज, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, धीर मैम ने इस एज में अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया हुआ है। अगर चलो हम इसको रिवर्स नहीं मानते, रिमिशन नहीं मानते, अपन बोलते नहीं ये तो बेकार की बात है, तब भी इन्होंने अपने आप को अपनी शुगर को अपने नियंत्रण में तो रखा हुआ है। मेंटेन करके रखा अच्छी बात क्या है, वो भी बिना दवा के। तो सर 20 दवा वेट भी, बचा लिया इन्होंने। सर 20 किलो वेट कम किया। बहुत बढ़िया। वो तो यही तो है भाई। अभी अभी क्या है धीरे में, अभी तो आपने एक ही बात बोली है, धीरे धीरे जब आप आओगे ना, अगले अगले में अगली बात बोलोगी आप। सर मेरा वेट 85 था, अब 65 पे है। कितना था? 85 था, हाँ। अब 65 है। अच्छा, 20 का वजन कम किया आपने, बहुत बढ़िया। नीरज सर, आई थिंक टाइम हो गया अपना, हाँ, तो 1 बज गया। मैं धीर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी लिंक के ऊपर आप नेक्स्ट वीक में भी ज्वाइन करें। हम ये 12 से 1 टाइम हम इसीलिए रखा है कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कब करते हैं, तो हमने एक फिक्स टाइम रखा है। अगर कुछ इशू हो तो हम चेंज करते हैं, नहीं तो हम यही प्रोग्राम रखते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन था सक्सेना जी के द्वारा, बहुत ही अच्छा डिटेल में जो उन्होंने बताया डायबिटीज कैसे होता है और क्या इंसुलिन से, जो जिस एग्जांपल्स उन्होंने दिए वो तो बहुत ही बढ़िया है। और इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाना बहुत ही अप्रिशिएबल है, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभारी हैं कि हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत 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 ही धन्यवाद। अच्छा, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच सर। हाँ, और नेक्स्ट वीक में पोस्ट आप जुड़िए और साथ पोस्टमैन में की और लोगों को भी एग्जाम्पल तो जोड़िए। बहुत ही हाँ जी। बढ़िया थी। पोस्टमैन की एग्जाम्पल तो बहुत ही बढ़िया लगी। हाँ जी। तो आप और लोगों को भी साथ में जोड़ें, और जिससे कि सब लोग इसका फायदा उठा पाए। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें सबको फायदा उठा लेना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, नमस्कार।